अब स्टार्ट कर देना इस क्वेश्चन से। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी सी आर दिस इज दिस एंड फाइंड इफ सच दैट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। कर लिया क्या? बढ़िया, ठीक है। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, तो ए पॉइंट ये, बी पॉइंट ये, सी पॉइंट ये, डी पॉइंट ये, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। अब डी जो है कंडीशन, ज्योमेट्रिकल कंडीशन क्या आएगा कि डी और बी का जो मिड पॉइंट है वही ए और सी का मिड पॉइंट आएगा, ठीक है ना। तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 4 1 और सी के हैं 3 7, तो इन दोनों का मिड पॉइंट कितना आएगा 7/2, 4, ठीक है सर। और यही बराबर आ जाएगा, जैसे मान लो अगर आपने इसके डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाले ना, आप इसके अल्फा बीटा मान लो, तो अल्फा बीटा इसका और बी का मिड पॉइंट, बी कितना है 5, तो अल्फा प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 और कितना आएगा बीटा -2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। तो भाई यहाँ पर अल्फा का वैल्यू कितना आ गया 2, ठीक है ना, अल्फा का वैल्यू 2 आ रहा है और बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 10, ठीक है ना। 2,10 आपका आंसर है ना, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 2,10। सिंपल है। हाँ जी, नेक्स्ट लाइन दिस x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 फॉर्म ऑफ ट्राइंगल है ना, ये 3 लाइंस की इक्वेशन दे रखी है, ये ट्राइंगल बना रहे हैं। फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल्स टचिंग द लाइन, कौन सी लाइन, ये वाली लाइन, एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस की इक्वेशन दे रखी है। मैंने आपको पहले ही बताया x इक्वल टू 0 क्या है, y एक्सिस का इक्वेशन, y 0 x एक्सिस का। तो बनाते हैं डायग्राम। भाई जैसे मान लो कभी भी आपको कोई लाइन स्केच करनी है ना, x 0 y 0 तो बहुत आसान है, y एक्सिस x एक्सिस है, पर जैसे ये लाइन स्केच करनी है तो कोई भी लाइन अगर आपको स्केच करनी है तो उसके अंदर आप क्या करें, x की जगह 0 रख दें, ठीक है। तो x की जगह 0 रखा, y कितना आ रहा है 3, तो इस पे एक पॉइंट आ रहा है जिसके कोऑर्डिनेट 0,3 है, तो 0,3 कहां पर होगा, यहां पर होगा, x 0 y 3। फिर क्या किया, y की जगह 0 कर दिया, y की जगह 0 करके कितना आएगा 4,0 ना, बहुत ही बढ़िया ना, बहुत ही बढ़िया। तो 4,0 आ जाएगा ना। तो अच्छा, अब अपने को क्या मिल गया, 2 पॉइंट मिल गए जो लाइन पे लाए करेंगे, ठीक है ना। तो अपन इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देते हैं, ठीक है सर। ऐसा करके अपन ने दोनों पॉइंट्स को जोड़ दिया तो अपने को लाइन मिल गया, ट्राइंगल आ रहा है, ठीक है ना, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है सर। अब क्या बोला है, फॉर्म अ ट्राइंगल, ठीक है, ट्राइंगल मिल गया। फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल्स टचिंग द लाइन एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है ना। आपको बताना है वो सारे सर्कल्स, सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल्स, ठीक है ना। कितने सर्कल आएंगे, 4 आएंगे ना, एक तो इन सर्कल और बाकी 3 जो है एस्क्राइब सर्कल्स, बताया मैंने आपको एसओटी में, ठीक है। और रेडियस, सेंटर एंड रेडियस, भाई कोई एक देख लेते हैं ना, कोई एक देख लेते हैं। जैसे मान लो इसको बोल दिया ए, ओरिजिन जो है ए है, इसके कोऑर्डिनेट 0 0, तो बेसिकली ये कितना आ जाएगा x1, y1। ए के सामने वाली साइड कितना आ जाएगा, स्मॉल ए का वैल्यू आ जाएगा 5, ठीक है सर। ये पॉइंट बी बोल दिया, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे x2, y2, ठीक है सर। ये पॉइंट सी बोल दिया ना, ए बी सी पॉइंट, और इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे x3 y3, ठीक है ना, ये x3 y3। अच्छा, सी के सामने वाली साइड सी आ जाएगी, तो सी का वैल्यू ना, बी के सामने कितना आ रहा है 3 आ रहा है, तो बी का वैल्यू है 3 और सी का वैल्यू है 4, ठीक है सर। मान लो जैसे आपको इस सर्कल का सेंटर बताना है, ठीक है ना, ये तो इन सर्कल, ठीक है ना, एक सर्कल ऐसा जो तीनों साइड्स को टच कर रहा है, तीनों लाइंस को टच कर रहा है, तो इसका सेंटर कितना आएगा, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c। तो a क्या है 5, a x1 0 आ गया, b x2 b और x2 कितना आ गया 12, ठीक है साहब। तो 12 b x2 प्लस c x1 c x3, तो c मल्टीप्लाइड बाय x3 कितना है 0 प्लस 0 डिवाइडेड बाय कितना आएगा a प्लस b प्लस c, कितना आ रहा है 12, ठीक है ना सर। तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना आ गया 1, y कोऑर्डिनेट के लिए, y कोऑर्डिनेट के लिए कितना आएगा a y1, a कहाँ है ये, y1 कितना है 0, तो 0 a y1 प्लस b y2, b कितना है 3 b y2, y2 कितना है 0 प्लस 0 प्लस c y3 12 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 1,1 है ना, 1,1 आ जाएगा। ये आपका इन सर्कल का सेंटर का कोऑर्डिनेट, और अगर आप इसका रेडियस निकालना चाहते हैं
तो सर्कल का रेडियस ना आर का वैल्यू कितना होगा, आर का फॉर्मूला होता है डेल्टा अपॉन एस। अच्छा एरिया ऑफ ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल है ना, हाफ ऑफ 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक है सर। और सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना आ रहा है अपने देखा है, ए प्लस बी प्लस सी, पेरीमीटर कितना है 12, इसका हाफ कितना आ जाएगा 6, तो आर का वैल्यू कितना आ रहा है 1। इन सर्कल के रेडियस यानी इन रेडियस का वैल्यू 1 है, इन सेंटर के कोऑर्डिनेट 1 1 है। अच्छा बाकी जो तीनों सर्कल्स होते हैं ना, जैसे मान लो आपको इस वाले सर्कल का इक्वेशन या सेंटर और रेडियस बताना है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे भाई, क्या करें, एक ही जगह माइनस ए कर दो, कर लोगे आप। और रेडियस कैसा आएगा, डेल्टा अपॉन एस माइनस ए, बी के सामने वाला डेल्टा अपॉन एस माइनस बी, कर लोगे, ठीक है ना। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स पता ही है अपने को, I1 I2 I3 निकाल लें, निकाल लोगे आराम से। हाँ जी आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल आर दिस एंड दिस, ठीक है ना। ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स रखे हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स, एक वर्टेक्स रखा है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ बीसी बताना है। एक स्कीमेटिक ड्रॉ करते हैं, ठीक है सर। तो जहां कहीं भी मार्केट में ना जैसे ऑर्थो सेंटर यानी कि एच आए, सर्कम सेंटर यानी कि ओ आए, तो फौरन आपकी खोपड़ी में बात आनी चाहिए। मैंने आपको एक चीज बताई थी, एच जी ओ, ठीक है ना सर। तो एच जी ओ और जी जो है यानी कि सेंट्रोइड इंटरनली डिवाइड करता है एच और ओ को 2:1 में, ठीक है सर। तो ऑर्थो सेंटर क्या होता है, एच होता है, सर्कम सेंटर जो है ओ होता है, ठीक है सर। तो ये ए बी और ये सी डी, तो ए बी और सी डी, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय कितना आएगा, सी डी, ठीक है ना। तो जी के कोऑर्डिनेट है ना, जी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय ओ के कोऑर्डिनेट यानी कि 2c प्लस ए डिवाइडेड बाय 3, और वाई कोऑर्डिनेट आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय डी प्लस बी, बहुत ही बढ़िया ना, शाबाश है ना, अपॉन 3 आ जाएगा, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। ये तो जी के कोऑर्डिनेट आ गए, ठीक है ना। अच्छा अब जब हम ट्राइंगल बना रहे हैं तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो है इसके इधर रखे x1, y1, ठीक है सर। और हमें जी के कोऑर्डिनेट पता है तो हम जो है ये ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है सर। जी यहाँ पर है, जी के कोऑर्डिनेट अपने को पता है, अपने को इसके कोऑर्डिनेट बताने हैं, ठीक है ना ऐसा। डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है ये अपने को बताना है, तो अपन मान लेते हैं कि अल्फा बीटा है, ठीक है ना ऐसा। अल्फा बीटा कहीं है तो नहीं है, अल्फा बीटा मान लिया। तो जी जो है क्या कर रहा है, जी जो है डी और ए को कौन से रेशियो में 2:1 में डिवाइड कर रहा है। तो क्या आ जाएगा, जी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 1 मल्टीप्लाइड बाय दिस, 2 मल्टीप्लाइड बाय दिस, ठीक है ना, अपॉन 3 लिख लेते हैं। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय अल्फा प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय x1 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है सर। ये तो x कोऑर्डिनेट जी का, ठीक है, जी के कोऑर्डिनेट आ गए दिस, कॉमा 2 मल्टीप्लाइड बाय बीटा 1 मल्टीप्लाइड बाय y1, 2 मल्टीप्लाइड बाय बीटा प्लस y1 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है सर। और ये पॉइंट जो बराबर है किसके बराबर है, जी के कोऑर्डिनेट अभी अपन ने निकाले, ये रहे जी के कोऑर्डिनेट, ये है 2c प्लस a डिवाइडेड बाय 3, और y कोऑर्डिनेट बराबर है 2d प्लस b डिवाइडेड बाय 3, ठीक है ऐसा। हमें क्या निकालना था, हमें अल्फा बीटा निकालना था, तो अल्फा बीटा निकाल लेते हैं यहाँ से। अल्फा निकाल लोगे, ये 3 और ये 3 कट जाएगा, तो अल्फा का वैल्यू कितना आएगा 2c प्लस a माइनस x1 अपॉन 2, ठीक है ना। अल्फा का वैल्यू आ रहा है 2c प्लस a माइनस x1 डिवाइडेड बाय 2, बीटा भी निकाल लोगे, कर लोगे ना, कर लोगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल आर दिस, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन सर्कम सेंटर एंड सेंट्रोइड। सर्कम सेंटर और सेंट्रोइड के बीच का, यानी कि सर्कम सेंटर क्या होता है O और सेंट्रोइड क्या होता है G, उसके बीच का आपको डिस्टेंस बताना है। तो पहला थॉट ये है, मैंने आपको पिछली बार बताया था अच्छे से, कि जब भी ट्रायंगल की वर्टिसेस दे रखी हो तो क्या करना है, आपको जो है ट्रायंगल के साइड लेंस को जरूर कैलकुलेट करना है। तो निकालते हैं भाई, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 5 आ रहा है ना। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आ रहा है 5। अच्छा, इन दोनों के कितना आ रहा है, 7 और 1, 5√2 आ जाएगा, √50 आ रहा है ना। समझ में √50 कितना आ जाएगा, 5√2। अच्छा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ठीक है ना। अच्छा, इतना कितना आ रहा है, 3 और 4, ये भी 5 आ रहा है। अच्छा, तो एक तो क्या है, आइसोलेस ट्रायंगल, और इन दोनों के स्क्वायर का सम कितना आ रहा है, ये आ रहा है। तो राइट आइसोलेस ट्रायंगल आ गया। और सॉरी, ये वाली चीज जो है क्या आ जाएगी, हाइपोटेन्यूज आ जाएगी, ठीक है ना, हाइपोटेन्यूज आ जाएगी। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस तो 90 डिग्री कहां बन रहा होगा, यहां बन रहा होगा। बनाते एक राइट आइसोलेस ट्रायंगल, ये वाला पॉइंट जो है यहां पर बन रहा है 2 - 2 है ना, यहां पर 90 डिग्री बन रहा है। और क्या है, -2 1, और क्या है 5,2, ठीक है ना, ऐसा बन जाएगा। अच्छा, वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल आर दिस, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन सर्कम सेंटर एंड सेंट्रोइड। सर्कम सेंटर और सेंट्रोइड के बीच का डिस्टेंस बताना है आपको। अच्छा, तो भी आपको मैंने बताया था कि ट्रायंगल में जहां पर वर्टेक्स पर 90 डिग्री बन रहा है वही जो है क्या होता है, ऑर्थो सेंटर। तो ये जो है ये ऑर्थो सेंटर कोऑर्डिनेट। और साथ के साथ ये भी बताया था कि राइट एंगल ट्रायंगल में मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज होता है सर्कम सेंटर, है ना। बेसिकली ये एक डायग्राम बनता है, ठीक है ना, जो मैंने आपको बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाली चीज क्या है, O। अच्छा, G निकाल लेंगे, HGO ना, सर्कम सेंटर और सेंट्रोइड है ना, लिख लेते हैं एक बार ना, HGO। ये क्या होता है, 2:1। क्या करना है, सर्कम सेंटर एंड सेंट्रोइड, ये वाला दूरी बताना है अपने को। तो भाई अगर मुझे H पता है, मुझे O पता है ना, तो ये वाला दूरी मैंने आपको बताया था कितना होता है, रेडियस। और रेडियस क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट, ठीक है ना, हाइपोटेन्यूज का हाफ, ठीक है ना, रेडियस। तो हाइपोटेन्यूज का लेंथ कितना आ रहा है, 5√2, ठीक है ना। ऐसा तो 5√2 का हाफ कर दोगे, OH आ जाएगा। अच्छा, तो OH अपने को पता है, तो भाई अपने को निकालना क्या है, OG। तो OG जो है OH का क्या लगा, 1/3, और HG जो है OH का क्या लगा, 2/3। सही बात है ना, 2:1 में डिवाइड कर रहा है, तो ये वाला पार्ट 2/3 होगा, ये वाला पार्ट 1/3 होगा, और ये पूरा पार्ट है, ठीक है ना। लिख देता हूं ना, OG विल बी 1/3 ऑफ OH। अरे भाई आधा आधा 1:1 होता है तो क्या होता है, 1/2 आ जाता है। 2:1 इसका मतलब क्या, 1/3 आ जाएगा। जो 2 वाला पार्ट है वो 2/3 आ जाएगा। ऐसा आ गया OH। अच्छा भाई OH क्या होगा, OH जो है वो अपन ने निकाला भी 5√2 का हाफ। तो दिस इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाइड बाय, ये है 5√2 अपॉन 2, ठीक है ना, ये आपका आंसर। तुम खुद ही देख लो ना। नहीं भाई, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है ना 5,2 और -2 1 के बीच का दूरी जो है 5√2 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हाइपोटेन्यूज आएगा। ज्यादा दिमाग खर्च हो रहा है क्या? कोई विषय टिप्पणी ना मेरी तरफ से। ऐसा नहीं है, हर किसी के पास दिमाग होता है ना, हर किसी के पास टैलेंट होता है। भाई आपको जो पता होना चाहिए कि आपका हुनर क्या है, ठीक है ना। वो टाइम लगता है, थोड़ा टाइम जानने में, ठीक है ना, वो थोड़ा टाइम लगता है। हर किसी में कुछ ना कुछ हुनर होता है, ठीक है। पर ऐसा नहीं हाँ मैं आज ही आप जो है अपना हुनर पहचानने में लग जाएं, ठीक है सर। आज ही मैं जानूंगा मेरा हुनर क्या है। पहले IIT की तैयारी कर लो, फिर अपना हुनर जो है खुद ही पहचान में आता है। कॉलेज लाइफ में एक्चुअली पता चलता है कि आपको हुनर क्या है, ठीक है ना। उससे पहले तो एक्चुअली में क्या हुनर होता ही नहीं है, ठीक है ना। हुनर ही कॉलेज लाइफ में डेवलप होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है ब्रेन नहीं है, ये नहीं है। अरे पढ़ाई करो, अपने आप ब्रेन डेवलप होता है। ब्रेन एक भाई ब्रेन तो क्या एक सांचा सा है, ठीक है सर। अगर आप उछल कूद बनाओगे, डिचकियों करोगे, तो आप उसमें जो है क्या हुई है, बंदूक चलाने की बात कर रहा था तो भी उसमें जो है आप हिट हो जाएंगे, ठीक है सर। पर अगर आप जो है पढ़ाई करेंगे तो आपका ब्रेन जो है वैसे ही डेवलप होगा। अब ऐसा है कि आपने 10th क्लास तक कुछ नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं पढ़ा, क्वाड्रेटिक लिखना भी नहीं आता, फिर आप IIT की तैयारी करोगे तो दिमाग का क्या वो
समझ रहे हो, जोर ज्यादा लगता है, ठीक है सर। और फिर क्या आपने बचपन से प्रैक्टिस करी है तो फिर क्या थोड़ा कम में काम चल जाता है ना आराम से। 8-9 जैसे मैंने जो है बहुत स्टार्टिंग से बहुत पढ़ाई कर रखी थी, इससे बहुत फर्क पड़ता है। आप समझो मैंने 6-7 में मैंने क्वाड्रेटिक जानता था कि क्वाड्रेटिक क्या होता है, ठीक है ना, मुझे सॉल्व करना नहीं आता था, मुझे पता था क्वाड्रेटिक क्या होता है। 6-7 8 तक आते थे मैं अच्छी खासी, जो माइनस भी प्लस माइनस रूट डिवाइड 2 ये वाली करने लग गया था। 9 तक मुझे आते थे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और क्या कहते हैं ज्योमेट्रिक क्वेश्चन, हार्मोनिक क्वेश्चन पता थे। और एनटीसी की तैयारी के टाइम पे बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे जो बहुत सारे टॉपिक केमिस्ट्री के भी और फिजिक्स के भी, जैसे न्यूटन लॉ वगैरह, ये सब तो 8th 9th तक कंप्लीट हो गया था। न्यूटन लॉ पूरा, फ्रिक्शन वगैरह ये सब मुझे 9th तक आते थे। तो मुझे बहुत ज्यादा मतलब कुछ नया कुछ नहीं लगा, सब कुछ बहुत पुराने से रिलेटेड था, ठीक है ना। कुछ ये भी होता है, ये भी ध्यान रखें ना कि दिमाग जल्दी डेवलप हो जाता है। जैसे मान लो आपको जो मैं अंधे कुएं में फेंक दूं, ठीक है सर, तो आप उस सिचुएशन में जो यू विल बी एबल टू परफॉर्म द बेस्ट, ठीक है ना। आपको बहुत टाइम तक अगर अंधे कुएं में रखा जाए तो आप जान जाएंगे ना कि उसमें क्या क्या है, ठीक है सर। तो अगर आपको इसी तरीके से किताबों के बीच में रख दीजिए ना तो आप बहुत ज्यादा पढ़ाकू बन जाएंगे, ऐसा ही होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। 6-7 महीने में भी आईआईटी को जो है अच्छे से फोड़ा जा सकता है, अच्छे से। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, बस बात ही होती है। मैं भी आपको बताऊं ना, अभी मैं ये साउथ कोरियन जो है ये जो है ये न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी एलन के पास में कोई बिल्डिंग है, वहां पर ये रहते हैं। तो वहां पर उन्होंने मुझे बताया कि दो बच्चों ने जो है वो फ्लैट अभी खाली किया, रीजन कि उनको लगा कि उनका नहीं होगा, ठीक है सर, और वो जो है कोटा जो है छोड़ के चले जाए। सी इतनी जल्दी हार मानना, ठीक है, इतनी जल्दी हार मानना, इसे तो कायरता कहेंगे, है भाई। उंगली कटा के शहीद हुए तो क्या शहीद हुए, नहीं ये नाखून कटे जंग छोड़ के भाग आए तो अरे भाई अगर कुछ कटा नहीं है तो गर्दन कटाओ, नहीं शहीद हो तो ढंग से शहीद हो, है ऐसा थोड़ा ना। तो भाई ये एक मैदान है, ठीक है ना। और मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना, लोग जो है धीरे धीरे मैदान छोड़ रहे हैं, ठीक है सर। आपको इसी का फायदा उठाना है। आप क्या करो, आप कहीं आसपास कोई झाड़ी जो है वहां पीछे जाके छुप जाओ, ठीक है सर, और मैदान छोड़ के तो मत जाओ और एकदम से बाद में आ जाओ ना, हाँ मैं जीत गया जंग। नहीं आप समझो बात, ठीक है ना। द आइडिया इज कि यू डोंट लीव द ग्राउंड, ठीक है, द आइडिया इज यू डोंट लीव द ग्राउंड, ठीक है ना। जिस दिन आप मैदान छोड़ गए ना फिर मतलब मजा नहीं आया, मतलब ठीक है ना। फाइट मारो तो गंदे वाली फाइट मारो। आगे बढ़ते हैं भाई। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। अच्छा, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की टर्म से बात करें, मैं एक स्कीमेटिक बनाया था। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है। जैसे मान लो ये दे रखा है ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1, बी पॉइंट के x2 y2, सी पॉइंट के x3 y3। एरिया कैलकुलेट करने का तरीका बताया था पहले तो आपको ना। यहां से हमने परपेंडिकुलर डाल दिया, यहां से परपेंडिकुलर डाल दिया, यहां से परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है ऐसा। तो ट्राइंगल एबीसी का एरिया ना क्या होगा, देखो ये अपने आप में जब आपने परपेंडिकुलर डाला ना तो ये वाला फिगर जो अपने आप में एक ट्रेपेजियम बन जाएगा, उसका एरिया निकाल लोगे, ठीक है ना, निकाल लोगे आराम से ना। ये सम ऑफ पैरेलल साइड्स डिस्टेंस, ठीक है सर। फिर ये वाले ट्रेपेजियम का आप एरिया निकाल लेंगे, ठीक है सर। इन दोनों का एरिया ऐड कर दिया और उसमें से ये वाला ट्रेपेजियम का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दिया, ट्राइंगल एबीसी का एरिया आ गया, ठीक है सर। उसी से आता है ये फॉर्मूला, ठीक है सर। परंतु यहाँ पर जो है ना ये एक ऑर्डर में है, ठीक है ना, दे आर इन ऑर्डर, ठीक है। तो एरिया जो है ना नेगेटिव या पॉजिटिव का ध्यान न रखे ना, तो बाहर जो दो बार्स दे रखे ना वो मॉड के बाद हैं, ठीक है ना। ये जो है ना ये वाली चीज और ये वाली चीज, ठीक है ना, ये मॉड है, ठीक है सर। और ये जो अंदर वाला जो बार है ना, दिस इज डिटर्मिनेंट, ठीक है ना, ये डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट की फॉर्म में एक बहुत ही खूबसूरत डिजाइन तैयार होती है। डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिजाइन ही पैटर्न होता है, ठीक है सर। 1 1 1 पॉइंट पॉइंट पॉइंट, x1 y1, x2 y2, x3 y3, याद करना आसान, ठीक है ना सर। और डिटर्मिनेंट खोलना तो आप जानती हैं। तो ये कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, ठीक है सर। इस तरह से आप एरिया निकाल सकते हैं। मॉड आता है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना, मॉड वाला पार्ट आता है, ठीक है ना, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। डेरिवेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, बस आपको समझ में आना चाहिए ऐसे होता है। आगे बढ़ते हैं। कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ना, अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो भी जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये तीनों पॉइंट्स अगर कोलिनियर बन जाएंगे, ठीक है ना, ये पॉइंट और ये पॉइंट ना, ये एक लाइन पर आ गए तो ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये किया अपन है ना कंडीशन, ठीक है ना। तो भाई यहाँ पर क्या था, मॉड दे रखा था ना, किसी चीज का, किसी डिटर्मिनेंट का मॉड दे रखा है,
तो वो वाली चीज अगर 0 है तो मॉड किस नंबर का मॉड 0 होता है? 0 का ही मॉड 0 होता है। इसका मतलब जो ये अंदर वाला डिटर्मिनेंट है वो 0 रहा होगा, ठीक है ना। तो डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन होता है 3 पॉइंट्स के कोलिनियर होने का। है जी, इसके दूसरी, हाँ हम बात करेंगे ना, a प्लस बी इज इक्वल टू, सही है। हाँ भी आगे एरिया ऑफ एन साइडेड फिगर है ना, कोई भी एन साइडेड फिगर दे रखा है तो उसका एरिया निकालना ना, मैं आपको बता देता हूँ। ये ध्यान रखना x1 y1 x2 y2 से लेकर के xn y है ना, ये सब एक ऑर्डर में है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो अभी फिलहाल तो मैं 5 साइडेड फिगर ले लेता हूँ। ये ध्यान रखना ये वाला पॉइंट है x1 y1, ये पॉइंट है x2 y2, ये पॉइंट है x3 y3, ये पॉइंट है x4 y4, ये पॉइंट है x5 y5, ठीक है सर। तो आप छोटू डिटर्मिनेंट बनाते जाओ, x1 x2 y1 y2, x1 x2 x2 x3 x3 x4 x4 x5 से लेकर के xn x1, ठीक है ना। 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1, ठीक है सर। ये जो है डिटर्मिनेंट जो बनेगा ना, ये उसका पूरे का मॉड, ठीक है ना, उसका पूरे का मॉड, ये आपका एरिया ऑफ, ठीक है, एरिया ऑफ एन साइडेड पॉलीगन, ठीक है। ऐसा ये फॉर्मूला होता है। लास्ट वाले के साथ y1 लेना, तो ये गलती से मिस्टेक हो गया ना, ये x1 कर लो इसको। बहुत ही चालाकी भरा ऑब्जर्वेशन था ना, ये x1 आएगा, ठीक है सर, x1 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, फाइंड के फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। के का वैल्यू बताना अगर ये पॉइंट्स कोलिनियर तो। अभी क्या करना है, डिटर्मिनेंट 0 करना है ना, लिख लेते हैं डिटर्मिनेंट। और क्या आ जाएगा 1 1 1 पॉइंट k प्लस 1 2 माइनस k प्लस 1 2 माइनस k 1 माइनस k और माइनस k 2 प्लस k 3 माइनस k, ठीक है सर। ये डिटर्मिनेंट 0 कर दिया, ठीक है ना। ये कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। फिर डायरेक्ट ओपन कर लो या कुछ सॉरी कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। जैसे इन दोनों को ऐड कर दिया, ऐड कर देते हैं, वो अच्छा रहेगा। तो अपन ने क्या किया, बेसिकली ये ऑपरेशन किया है, R2 इज R2 प्लस R3। मजा नहीं आया ना, क्या किया 1 1 1 को 0 बनाया ना, C1 इज C1 माइनस C2, ठीक है ना, C1 इज C1 माइनस C2, तो यहां पर 0 आ जाएगा। और ऑफ कोर्स C2 इज C2 माइनस C3, तो यहां पर आ जाएगा 0, यहां पर आ जाएगा 0, तो ये कितना आ जाएगा 2k। फिर इसके बाद क्या किया, दिस माइनस दिस भी किया ना, तो कितना आ जाएगा -1 माइनस 2k, -1 माइनस 2k, यहां पर आ जाएगा 1, यहां पर आ जाएगा 2 प्लस k, और यहां पर सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा -3 और यहां पर आ जाएगा 3 माइनस k। अपने को यही पार्ट सॉल्व करना है, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो दिस इंटू दिस आएगा -6k,
तो -6k और माइनस माइनस का यहाँ प्लस कर देते हैं, प्लस आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 + 2k इज इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा 2 - 2k ना इज इक्वल टू 0 आ रहा है, k इज इक्वल टू 1। आगे बढ़ते हैं। Next question. Points A0, 0B, 1, 1 are collinear. Then prove that 1 by A plus 1 by B is equal to 1. Again collinearity condition. 1, 1, 1. Point दे रखा है A, 0, 0, B और क्या दे रखा है 1, 1. तो ये वाला डिटर्मिनेंट जो है वो आ जाएगा 0. ठीक है, ऐसा वही प्लस माइनस प्लस डायरेक्ट ही ओपन कर लो, बहुत कम नंबर ऑफ टर्म्स है ना, बहुत छोटे छोटे एक्सप्रेशन है। तो कितना आ जाएगा 0 और माइनस भी आ जाएगा ना, माइनस भी -1 इंटू ए, तो ए ही आ जाएगा और क्या आ जाएगा प्लस ए भी आ जाएगा। ठीक है ना, इज इक्वल टू 0। तो ए इंटू बी से डिवाइड कर दिया तो आ जाएगा -1 बाय ए, ये आ जाएगा -1 बाय बी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगेन 1 बाय ए प्लस हेंस प्रूव्ड। तक आगे बढ़ते हैं ना। अगला क्वेश्चन ना, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई इफ एक्स वाई लाइज ऑन द लाइन, है ना। तो एक पॉइंट दे रखा है जो इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो अगेन कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी यूज की जा सकती है। तो कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी क्या आएगी कि भाई 1, 1, 1, 2, -3 और क्या 1, 4, ठीक है ना सर, और क्या x, y, तीसरा पॉइंट एक्स वाई का डिटर्मिनेंट जो 0 आ जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन होता है कोलिनियरिटी का। अच्छा, फिर कितना आ जाएगा y -4x और -1 इंटू कितना आएगा 2y + 3x इंटू 2y और प्लस 3x और कितना आएगा 8 + 3 11 आ जाएगा ना, प्लस 11 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा आएगा। तो कितना आ जाएगा y - 2y आ जाएगा -y -4x -7x प्लस 11 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना सर, तो ये वो एक्स वाई में रिलेशन है जिसके लिए ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाएंगे। मैं देख रहा हूं तुम लिख नहीं रहे हो। जब तक लिखोगे नहीं ना, डिटर्मिनेंट अगर तुमने 100 बार नहीं लिखा तो डिटर्मिनेंट का सवाल आप नहीं कर सकते। लिखना बहुत जरूरी है, लिखना बहुत जरूरी है। अगर आप मैथ्स को पढ़ रहे हो ना, फिर कोई फायदा नहीं। मैथ्स पढ़ने तो कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। एग्जाम में नया ही सवाल आएगा। आईआईटी का एग्जाम इसीलिए है कि उसमें कोई सवाल देखा हुआ नहीं आता। ठीक है ना, वो किस्मत के सवाल होते हैं, इक्के दुक्के। ठीक है ना, और किस्मत से सिलेक्शन नहीं होता है। ठीक है ना, आप जितना ज्यादा लिख पाए मैथमेटिक्स के, जितने एक्सप्रेशन आपने लिखे, जितने डिटर्मिनेंट लिखे, जितने मैट्रिसेस लिखे, जितने इंटीग्रेशन लिखे, जितनी इनइक्वालिटी लिखी, वही बताएगा। ठीक है ना, ऐसे पढ़ते रहोगे कुछ नहीं होगा। ठीक है ना, लिखो इसको। लिख लिया, वाह। अब आगे शो दैट दिस आर कोलिनियर, ये पॉइंट्स कोलिनियर है। तो अगेन यही शो करना है कि डिटर्मिनेंट 0 आएगा। तो डिटर्मिनेंट 1, 1, 1 इधर बी पॉइंट सी, बी सी प्लस है, सी ए प्लस बी और आ जाए ए बी प्लस सी। तो अगर इन दोनों को अगर जोड़ दें तो एक रो में जो है क्या आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। तो अपन ने क्या रो 2 में जो है रो 3 को लाके जोड़ दिया। रो 2 इज रो 2 प्लस रो 3। ठीक है ना, ऐसा कर दिया। इससे होगा क्या, यहां पर क्या आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। तो इससे डिटर्मिनेंट जो वो बन जाएगा 1, 1, 1। यहां पर आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, यहां पर भी आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी।
यहां पर भी आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और यहां पर आ जाएगा a प्लस सी, यहां पर तो लिखा हुआ है a प्लस बी, यहां पर लिखा हुआ है b प्लस सी। ठीक है सर, अब इसमें से क्या किया, सेकेंड रो में से सारे एलिमेंट में से a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लिया। तो जो आपने a प्लस बी प्लस सी कॉमन लिया तो डिटर्मिनेंट का रो नंबर 1 में 1 1 1, रो नंबर 2 में भी 1 1 1, और बाकी क्या रह गया, बाकी जो है वो रह गया a प्लस सी, a प्लस बी, बी प्लस सी। तो इस डिटर्मिनेंट के रो 1 रो 2 आइडेंटिकल, तो डिटर्मिनेंट कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है सर, हाँ जी आगे बढ़ते हैं। अगला, इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दिस दिस दिस, ठीक है ना, इस 40 स्क्वायर यूनिट, तो बताना एक्स क्या आएगा। अगेन डिटर्मिनेंट है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है, हाफ ऑफ मॉड ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, मॉड ऑफ डिटर्मिनेंट, तो क्या दे रखा है, 0.1 2 2 3, तो 1 1 1 1 2 2 3 और x4, और इसका वैल्यू आपको दे रखा है 40। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 40 क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा। यहां पर क्या डिटर्मिनेंट ओपन कर ले, कितना आएगा, 8 माइनस 3x, 8 माइनस 3x, और कितना आएगा, माइनस 4 माइनस 2x माइनस ऑफ 4 माइनस 2x, और प्लस क्या आएगा, 3 माइनस 4, 3 माइनस 4 आ जाएगा -1 का मॉड इज इक्वल टू 80। ठीक है सर, तो कितना आ जाएगा, प्लस 2x माइनस x आ रहा है ना, और कितना रहा, 8 माइनस 4 4 आ जाएगा, 8 माइनस 4 4, 4 माइनस 1 3 आ जाएगा। तो 3 माइनस x का मॉड जो है वो आ रहा है 80। तो किसी नंबर का अगर मॉड 80 है तो वो नंबर प्लस 80 या माइनस 80 होगा। तो 3 माइनस x का वैल्यू आएगा या तो 80 होगा या ये नंबर माइनस 80 होगा। तो अगर ऐसा है तो x का वैल्यू आ रहा है -77, और अगर ऐसा है तो x का वैल्यू क्या आ रहा है, 83 आ रहा है ना। तो ये दो आंसर आ रहे हैं, ठीक है, -77 या 83। मॉड का ध्यान रखना, ठीक है ना, मॉड आता है, मॉड आता है, मॉड आता है, मॉड आता है, ठीक है। हाँ जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ये 4 पॉइंट रखे इन ऑर्डर है ना, तो आप एक रफ स्कीमेटिक बना लेना। 2 तरीके हैं इसको अप्रोच करने के ना, क्योंकि मैं आपको फॉर्मूले बता चुका हूं ना। एक जैसे मान लो ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है सर, ये पॉइंट ए है ना 1,1, ठीक है सर। अच्छा अगला पॉइंट क्या है 3,4, ठीक है सर, 3 4 है। अच्छा अगला पॉइंट क्या है 5,-2, ठीक है सर, और एक पॉइंट दे रखा है 4-7, ठीक है सर, ये दे रखा है। तो जो 2 तरीके ना वो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एक तो कोई भी 4 साइडेड पॉलीगन, वो 4 साइडेड फिगर क्या क्वाड्रिलेटरल, तो x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 x1 y1, ठीक है ना, बताया था ना n साइडेड। एक तो वो फॉर्मूला। तो दूसरा तरीका क्या है, आप ये इसको जोड़ दो, ठीक है ना। मान लो आप वो फॉर्मूला याद नहीं करना चाहते तो क्या आ जाएगा, 2 ट्राइंगल का अलग अलग एरिया निकाल के उनको जोड़ दो,
ठीक है ना, हाफ मॉड ऑफ एक डिटर्मिनेंट, हाफ मॉड ऑफ एक डिटर्मिनेंट, ठीक है ना, ऐसे भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, अपन वाला फॉर्मूला देख लेते हैं एक बार, है ना, क्योंकि उसमें क्या सिमेट्री भी है। तो हाफ ऑफ मॉड ऑफ छोटो डिटर्मिनेंट है, छोटो डिटर्मिनेंट, इसको x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 बोल दिया, तो x1 y1 है ना, क्या जाएगा, पॉइंट पॉइंट, अगला वाला पॉइंट पॉइंट, ठीक है ना, 3 4, फिर उसके बाद पॉइंट पॉइंट 3 4, फिर उसके बाद 5 -2, ठीक है सर, फिर उसके बाद 5 -2 और उसके बाद 4 -7, ठीक है सर, फिर उसके बाद 4 -7, फिर उसके बाद 1 1, ठीक है ना, आसान है ना लिखना, ठीक है ना, ऐसे करके आप लिखते हुए चले गए, ठीक है ना, ये ऑर्डर रहता है, ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो ना, लगातार में आने चाहिए ना, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है ना। अच्छा, इसका आंसर कितना आ रहा है, 4 -3 1 आ रहा है, तो हाफ ऑफ मॉड ऑफ 1 कितना आएगा, ये आ जाएगा -6 -20 -26, 7 5 35, 35 -35 + 8 27 है ना, -27 आ जाएगा, सही। 7 और ये कितना आ रहा है, 4 + 7 आ रहा है, 4 + 7 11 + 11 आ जाएगा, ठीक है सर। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -50 to 53, -53 और 41/2 आ जाएगा ना आपका। आपका आंसर जो है वो है 41/2। आज आगे बढ़ते हैं। फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इफ P इज इक्वल टू PB एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल इज दिस। कोऑर्डिनेट्स ऑफ A एंड B आर 3 0 7 0 है ना ऐसा। तो एक बार इसका एक स्कीमेटिक जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम में बना लिया। 3 0 पॉइंट यहाँ पर आएगा, इसके कोऑर्डिनेट जो है A, ये A रखें, A बोल रखा है ना A एंड B के कोऑर्डिनेट। तो A के कोऑर्डिनेट है 3 0। अच्छा, B के कोऑर्डिनेट है 7 0, ठीक है सर। A के ये, B के ये। फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ P इफ P इज इक्वल टू PB। तो अच्छा P और PB, अच्छा एरिया ऑफ ट्रायंगल फिक्स कर दिया इन्होंने। तो दो ऐसे ट्रायंगल बन जाएंगे ना, दो ऐसे ट्रायंगल बन जाएंगे, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, यानी कि एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में। अच्छा, और इन्होंने क्या देखा, P इज इक्वल टू PB एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो P ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ है ना बराबर है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट थोड़ी देर के लिए मान लिए h, k। तो पहला कंडीशन तो डिस्टेंस फॉर्मूला, एच के का डिस्टेंस 3 0 से एच के का डिस्टेंस 7 0 से बराबर है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, कितना आएगा, h माइनस 3 का स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका डिस्टेंस इससे है ना, ये आ जाएगा h माइनस 7 का स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, ठीक है ऐसा आ जाएगा। k स्क्वायर कट गया, h स्क्वायर कट गया, कितना आएगा, -6h प्लस 9 इज इक्वल टू -14h और प्लस 49। तो कितना आ जाएगा, 40 और कितना रहा 8, 40/8 5 आ जाएगा, h इज इक्वल टू 5। तो अच्छा, इससे इतना तो पता चल गया कि इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट जो है 5 आएगा, ठीक है ना सर। अच्छा, y कोऑर्डिनेट के लिए ना, k के लिए
के लिए डिटर्मिनेंट लगाए थे, ठीक है ना, तो क्या आएगा हाफ ऑफ मॉड ऑफ डिटर्मिनेंट 111 पॉइंट क्या रखे 3070 और h का वैल्यू तो पता ही है और यहां पर आ जाएगा k, ठीक है सर। अच्छा इसका वैल्यू रखा अपने को 10, ठीक है, 2 इधर मल्टीप्लाई किया, ठीक है। डिटर्मिनेंट को कैसे ओपन किया, यहां से ना, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो कितना हो जाएगा 7 - 3 4 के आ जाएगा ना, तो आ जाएगा मॉड ऑफ 4k इज इक्वल टू 20, तो मॉड ऑफ k इज इक्वल टू 5, तो k का वैल्यू आ जाएगा +5 - 5, ठीक है। 2 आंसर आ रहे हैं, तो ये दिख भी रहा था ज्योमेट्रिकली कि भी आपका ये एक आंसर तो क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आ रहा है 5,5 और ये आ रहा है 5, -5, ठीक है। ये आपके 2 आंसर। सही है। हाँ जी आगे, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल आर दिस, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, हाउ या हाफ ऑफ मॉड ऑफ डिटर्मिनेंट, तो कितना आ जाएगा 111, कितना आएगा 8t1 स्क्वायर 2 यहां पर आएगा 8t2 स्क्वायर 2 और 8t3 स्क्वायर और 2 ठीक है ना, ऐसा का डिटर्मिनेंट आएगा, ठीक है ना, ये आएगा। तो देखो ना यहाँ पर a कॉमन लिया जा सकता है, यहाँ पर 2a कॉमन लिया जा सकता है, तो a और 2a तो कॉमन ले लिया, ठीक है ना, तो 2 तो कट जाएगा, a स्क्वायर बाहर आएगा, ठीक है ऐसा। अच्छा अलावा उसके 0 क्रिएट कर दिए मैंने, ठीक है ना, उसके लिए क्या किया C1 गोज टू C1 माइनस C2 और C2 गोज टू C2 माइनस C3, ठीक है ऐसा। तो a स्क्वायर तो बाहर आ गया, मॉड ऑफ डिटर्मिनेंट यहां पर आ जाएगा 0 0 1, यहां पर t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर तो बनेगा t1 माइनस t2 मल्टीप्लाइड बाय t1 प्लस t2 0 के नीचे आएगा t2 स्क्वायर माइनस t3 स्क्वायर, वो आएगा t2 माइनस t3 मल्टीप्लाइड बाय t2 प्लस t3, यहां पर आएगा 1 और यहां पर आएगा t3 का स्क्वायर, यहां पर आ जाएगा t1 माइनस t2, यहां पर आएगा t2 माइनस t3, यहां पर आएगा t3, ठीक है ना ऐसा कमोड, ठीक है सर। इसमें से t1 माइनस t2 कॉमन ले लिया, इसमें से t2 माइनस t3 कॉमन ले लिया, तो यहां पर आएगा a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय t1 माइनस t2 मल्टीप्लाइड बाय t2 माइनस t3, ठीक है सर। और तब ये डिटर्मिनेंट बन जाएगा 0 0 1 और यहां पर आएगा t1 प्लस t2, यहां पर आ जाएगा 1, यहां पर आ जाएगा 1
यहां पर आ जाएगा T2 प्लस T3, यहां पर आ जाएगा T3 का स्क्वायर और यहां पर आएगा T3 का डिटर्मिनेंट, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। तो 0 0 ना, यहां से ओपन कर लेंगे, दिस इंटू 1 माइनस दिस इंटू 1, तो दिस माइनस दिस आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, T1 माइनस T3 आ जाएगा, ठीक है ना, T1 माइनस T3 आ गया आपका आंसर, ठीक है ना। पर मॉड का ध्यान रखना ना, फाइनली जो है आंसर के पूरे के अंदर मॉड आएगा, ठीक है। तो आपका फाइनली आंसर जो वो आएगा ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय T1 माइनस T2 मल्टीप्लाइड बाय T2 माइनस T3 मल्टीप्लाइड बाय T1 माइनस T3 और ओवरऑल इस पूरे एक्सप्रेशन का मॉड है ना एरिया में। हाँ ठीक है, फिर सही है, सही बात है, ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे ही बोल रहे हैं ना, ये 1x x स्क्वायर 1y y स्क्वायर 1z z स्क्वायर मैंने आपको याद करने को बोला था, ठीक है ना। तो इसका आंसर वैसे भी पता चल रहा था कि भाई क्या आएगा 1t t स्क्वायर करके, तो मॉड के बाद क्या आएगा x माइनस वाई वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स ही आएगा, उसका मॉड आएगा, ठीक है ना। सही बात है, वो आप डायरेक्ट याद रखने को मैंने बोला था, मुझे लगा कि आप लोगों ने याद नहीं किया होगा, ठीक है ना, और मुझे बहुत अच्छा लगा आज आपने याद किया था, ठीक है ना। सही बात है, 1x x स्क्वायर 1y y स्क्वायर 1z z स्क्वायर का x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स आ जाएगा, वही आ रहा है x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। असाइनमेंट 2 ना, ये असाइनमेंट 2 कर लें आप, एरिया से रिलेटेड है, ठीक है। हाँ भाई, लोकस है ना, लोकस इज वेरी इंपॉर्टेंट ना, जैसे किसी पॉइंट का लोकस वगैरह निकालना है, ठीक है ना, ये आएगा, ठीक है ना। अभी आपको समझ में आएगा, जब आप 4-5 क्वेश्चन कर लेंगे ना लोकस के, तब आपको पता चलेगा। हाँ भाई आगे, तो लोकस निकालने के लिए, ठीक है ना, लोकस क्या होता है, एक ज्योमेट्रिकल कंडीशन होता है, एक ज्योमेट्रिकल सिचुएशन होता है जिससे पॉइंट गुजर रहा होता है, ठीक है। ऐसा तो जैसे मान लो आपको ऐसा दे रखा है ना, लोकस ऑफ पॉइंट विच इज ऑलवेज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ पॉइंट, ठीक है सर। लोकस ऑफ पॉइंट है ना, यानी कि पॉइंट, उसकी ज्योमेट्रिकल कंडीशन क्या होगी, जो एक पॉइंट से हमेशा एक फिक्स डिस्टेंस पर है, ठीक है सर। तो लोकस ऑफ पॉइंट क्या आएगा, सर्कल आएगा, ठीक है ना। अच्छा, लोकस ऑफ पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैंने आपको बता दिया। लोकस ऑफ पॉइंट विच इज ऑलवेज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट, क्या आएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आएगा। याद है ना, बता देना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये 90 और ये दोनों बराबर। तो लोकस ऑफ पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट, वो क्या होता है, वो होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दोज टू फिक्स पॉइंट। लोकस ऑफ पॉइंट विच इज ऑलवेज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम एक फिक्स पॉइंट, तो क्या आएगा, सर्कल आएगा। और वो जो फिक्स डिस्टेंस है वो क्या होगा, सर्कल होगा, रेडियस होगा। तो ये होता है लोकस, ठीक है। अच्छा, लोकस, तो लोकस लिखने के लिए क्या करना होता है भाई, आपको कंडीशन लिखनी होती है ना, ज्योमेट्रिकल कंडीशंस को ऑब्जर्व करना होता है। अच्छा, जैसे सर्कल है तो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस, ठीक है सर, दो अलग अलग पॉइंट से डिस्टेंस, ठीक है। अभी अपन ने देखा ना, पी ए इज इक्वल टू पीबी क्या था, ठीक है ना, एच कॉमा के मान के। तो अपन ने को क्या, एक ज्योमेट्रिकल कंडीशन दे रखी है कि एक पॉइंट का यहां से और यहां से डिस्टेंस बराबर है, तो अपन ने उसको अलजेब्रिक इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट किया, दोनों जगह से डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के बराबर कर दिया, ठीक है सर। अच्छा, आगे तो उनको अलजेब्रिक कंडीशन में बना लेंगे ना, वो अंडर रूट, जैसे आपने लिखा ना, अंडर रूट एच माइनस 3 का स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एच माइनस 7 का स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, वो अपने आप में क्या, अलजेब्रिक इक्वेशन बन गया। सेकेंड कंडीशन क्या है, अगर कोई वेरिएबल आ रहा है, अगर कोई अननोन क्वांटिटी आ रही है, ठीक है ना, नोन क्वांटिटी क्या होती है, फिक्स क्वांटिटीज, ठीक है सर, और अननोन क्वांटिटीज आपको पता ही होंगी कि भाई अननोन है, ठीक है सर, वेरिएबल, उसको आप एलिमिनेट कर लें। फिर आपको क्या रिलेशन बिटवीन है ना भाई, ये एच और एक्स एंड वाई इज लोकस, कोई भी रिलेशन एक्स और वाई के बीच में दे रखा है उसे लोकस कहते हैं। जैसे मान लो आपने ये भी तो पढ़ा ना, वाई इज इक्वल टू, अपन ने कई बार देखा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है ना सर। तो ये भी अपने आप में एक्स और वाई के बीच का रिलेशन है। अपन ने ये भी देखा है, वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये पैराबोला बनता है, ठीक है ना। अपने आप में ये भी एक प्रकार का लोकस है, रिलेशन होता है ना एक्स और वाई के बीच में, जैसे आप ड्रॉ करते हैं, दैट इज लोकस, ठीक है। अच्छा, टू फाइंड लोकस, लोकस फाइंड आउट अगर आपको करना है तो ज्योमेट्रिकल कंडीशन लिखो, उन्हें अलजेब्रिक में कन्वर्ट कर लो।
उसके बाद वेरिएबल एलिमिनेट कर लो जैसा कि मैंने आपको बताया। फिर रिलेशन बिटवीन एच और के, ठीक है ना। आप स्टार्टिंग में मान लो, ठीक है ना, कि स्टार्टिंग में मान लो कि लोकस ऑफ पॉइंट जो है वो एच कॉमा के है, ठीक है ऐसा। उसके बाद एच और के बीच में रिलेशन आ जाएगा वेरिएबल एलिमिनेट करने के बाद। फिर इस बात को जनरलाइज कर दो, ठीक है ना। जैसे अपन कोई इक्वेशन के लिए बोलते हैं ना कि एच और के एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो इन जनरल अगर एच और के कोई पॉइंट है, ठीक है, तो इन जनरल किसी पॉइंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स कॉमा वाई से। तो इस बात को जनरलाइज कर दो, जो एच कॉमा के कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है वही हर एक एक्स वाई सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो इस बात को जनरलाइज करना, ठीक है ना, उसी को बोलते हैं एच को एक्स करना और के को वाई करना, ठीक है भाई। अभी केवल कंडीशन देख करके आपको फील नहीं आएगी कि लोकस क्या होता है, ठीक है ना, जब तक आप लिखोगे नहीं। हाँ जी, पहला क्वेश्चन, फाइंड लोकस ऑफ कर्व या पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड दिस। तो ऐसा पॉइंट बताओ, है ना, ऐसा पॉइंट बताओ जो 0 0 और 2 0 से बराबर दूरी पर हो। तो मान लेते हैं ऐसा पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है, ठीक है ना, क्योंकि और कहीं तो एक्स और वाई दे नहीं रखा, तो डायरेक्ट ही आप एक्स वाई मानो। क्यों एच को एक्स और के को वाई रखें, डायरेक्ट मान लिया। तो क्या है, कंडीशन क्या दे रखा है कि इसका दूरी इससे और इससे बराबर है, तो कर देते हैं। कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना, ये आ जाएगा। वाई स्क्वायर स्क्वायर करने का वाई स्क्वायर कट रहा है, एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो राइट साइड कितना आएगा, माइनस 4x प्लस 4, ठीक है सर। यहां से क्या आ गया, एक्स इक्वल टू 1। मैंने आपको बताया था एक्स कोऑर्डिनेट अगर कांस्टेंट है या 1 है तो इसका मतलब क्या है, वर्टिकल लाइन, ठीक है। एक बार ज्योमेट्रिकली ऑब्जर्व करते हैं, वो कह रहा है ये पॉइंट 0 0 ओरिजिन यहां पर है, ये पॉइंट 2 0 यहां पर है, ठीक है सर। तो ऐसे पॉइंट, ठीक है ना, जो इन दोनों पॉइंट से बराबर दूरी मेंटेन कर हुए हैं, तो वो पॉइंट क्या है, ये लाइन, ठीक है ना। इस लाइन पर, इस इनफाइनाइट लाइन पर कोई भी पॉइंट लो आप, ठीक है ना, ये दूरी और ये दूरी क्या है, बराबर आएगी, क्योंकि ये लाइन जो है क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, और इसी लाइन का इक्वेशन बोला गया है एक्स इक्वल टू 1 आएगा, ठीक है ना। तो इस लाइन पर आप कोई भी पॉइंट ले लो, ठीक है ना, जिस पर हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट 1 है, वाई कोऑर्डिनेट कुछ भी हो, ठीक है ना, इस पर एक्स कोऑर्डिनेट 1 है, कोई पॉइंट ले लो, हमेशा डिस्टेंस बराबर आएगा। तो लोकस क्या आ रहा है, अपने आप में एक लाइन आ रहा है और उस लाइन का इक्वेशन है एक्स इक्वल टू 1। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ रहा है, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ 2 पॉइंट्स। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट A 0 0 B 2 0 फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट P सच दैट एंगल APB इज 90 डिग्री ना, एंगल APB जो है 90 होना चाहिए। अच्छा, तो पॉइंट P जो है ऐसे मान लेते हैं एंगल 90, ये एंगल 90 है, ये पॉइंट P है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बोल दिए x, y, ठीक है सर। और A पॉइंट क्या है, 0 0, ये A पॉइंट है और ये पॉइंट B है, B के पॉइंट है 2 0। तो कितना आ जाएगा भाई, आप क्या कर सकते हैं, एंगल 90 दे रखा है तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर आएगा इसका स्क्वायर, ठीक है। तो इसका स्क्वायर कितना आएगा, इस डिस्टेंस का स्क्वायर आएगा x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। यानी कि पी बी का स्क्वायर प्लस पी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। तो प्लस कितना आएगा, पी ए का स्क्वायर वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ना 2 माइनस 0 का स्क्वायर 4, 0 माइनस 0 तो ये आ जाएगा 4। ये आ गया आपका लोकस, ठीक है ना। एक्स और वाई में ये रिलेशन है, ये खत्म। सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर लेना। फिर ज्योमेट्रिकली समझते हैं इस बात को। फिर ज्योमेट्रिकली एंगल 90 कहाँ बनता है, सेमी सर्कल में, ठीक है सर। तो क्या होगा भाई, लोकस जो है क्या आ रहा होगा, ये एक सर्कल बन रहा होगा ना, ये एक सर्कल का इक्वेशन आ रहा होगा, ठीक है ना। और
भाई ये ए और बी जो है वो उसके डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड आए होंगे, ठीक है ना सर। क्योंकि आप कोई भी पॉइंट लो सेमी सर्कल में, हमेशा ये एंगल क्या आएगा, 90 आएगा, ठीक है ना। कोई पॉइंट ले लो, ठीक है ना, हमेशा एंगल 90 आएगा। चाहे इस तरफ ले लो, ठीक है ना, ये वाला एंगल भी 90 आएगा। तो ये जो लोकस है वो क्या है, बेसिकली सर्कल का पार्ट है, ठीक है ना। लोकस है सर्कल, ए और बी क्या है, उस सर्कल के डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड है। अपन को भी सर्कल नहीं आता ना, पर ये सर्कल का इक्वेशन लिखा होगा, ठीक है ना। ये एक्स और वाई क्या लोकस देगा ना आपको, सर्कल के सर्कल ही आएगा, ज्योमेट्रिकली तो दिख ही रहा है वो। हाँ जी, नेक्स्ट इज A00 फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट सच दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल APB इज इक्वल टू 4। ठीक है सर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, भाई मान लेते हैं लोकस ऑफ पॉइंट P जो है वो H, K है, ठीक है सर। जो मेथड की बात कर रहे थे ना, X और Y मान लो तो भी आएगा, H, K क्या बाद में बोल देंगे X, Y। तो हाफ ऑफ मॉड ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ क्या भाई 1, 1, 1 और क्या 0, 0, 2, 0 और क्या H, K इज इक्वल टू 4, ठीक है सर। तो यहां से ओपन कर लिया, प्लस माइनस प्लस कितना जाए K इंटू 2 माइनस 0, 2 के आ रहा है ना। तो 2K का मॉड इज इक्वल टू 8, तो K इज इक्वल टू कितना आ गया, प्लस माइनस 4। जनरलाइज करने के लिए क्या करते हैं, H और K की जगह X और Y। तो H तो है ही नहीं, तो आंसर क्या है, Y इज इक्वल टू 4 माइनस 4। अच्छा, इस बात को ज्योमेट्रिकली अप्रिशिएट करते हैं। जैसे मान लो ऐसा दे रखा है, ए पॉइंट क्या है 0, 0, पॉइंट बी जो है वो है 2, 0 और पॉइंट पी सच दैट एरिया। अच्छा, तो भाई एरिया अगर है और आंसर कितना आ रहा है अपना, y इज इक्वल टू 4। y इज इक्वल टू 4 क्या है, अपने आप में एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ठीक है ना, और y इज इक्वल टू -4, ठीक है ना सर। ये भी अपने आप में हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो देखो फंडा ये है कि अगर आप इस लाइन पर किसी पॉइंट पर होगे, ठीक है सर, तो जब परपेंडिकुलर डालोगे ना इस पर, तो परपेंडिकुलर का लेंथ क्या होगा, फिक्स होगा। ये हाइट जो है 4 रहेगी और बेस का लेंथ कितना है 2, तो हाफ ऑफ 2 इंटू 4 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और अगर आप कोई पॉइंट और यहाँ ले लोगे, ठीक है सर, यो ले लोगे, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डालोगे, ये भी हाइट 4 रहेगी, हाफ ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट, तो भी एरिया 4 आएगा। चाहे पॉइंट यहाँ ले लो, ठीक है सर, तो भी हाइट जो है क्या रहेगी, 4 रहेगी, ठीक है सर। तो लोकस जो है क्या आ रहा है, 2 हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइंस आ रही है ना, एक y इज इक्वल टू 4, एक y इज इक्वल टू -4, ठीक है सर। लोकस इज अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है सर, या पैरेलल टू बेस बोल दो, ठीक है, बेस के पैरेलल। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ए एंड बी आर वेरिएबल पॉइंट ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस सच दैट लेंथ AB इज इक्वल टू 4। फाइंड लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AB। सही, मिड पॉइंट ऑफ AB का लोकस बताना है। तो ए और बी वेरिएबल पॉइंट है, लेंथ AB 4 है ना सर। ए और बी वेरिएबल पॉइंट है, तो मान लेते हैं भाई थोड़ी देर के लिए ए पॉइंट जो है ना ये एक्स एक्सिस पर, बी पॉइंट जो है वाई एक्सिस पर, ऐसा, ठीक है। ए पॉइंट जो एक्स एक्सिस थोड़ी देर के लिए वेरिएबल है ना, तो ये क्या, ये पॉइंट स्लाइड कर रहा है ना, यहाँ पर पॉइंट बी भी जो स्लाइड कर रहा है, परंतु ये दे रखा है कि ये पॉइंट ए जो है हमेशा एक्स एक्सिस पर है, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, हमेशा 0 आएगा।
और ये पॉइंट जो है हमेशा y एक्स पर है, तो इसका x कोऑर्डिनेट 0 आएगा। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर लेते हैं ना, अल्फा 0, अल्फा वेरिएबल है, ठीक है। ये इसको मान लेते हैं 0 बीटा, बीटा क्या है, वेरिएबल है, ठीक है सर। सच दैट लेंथ भी, अच्छा इन दोनों के बीच का दूरी परंतु फिक्स है, ठीक है सर। अच्छा उसका फॉर्मूला लगा दिया तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका वैल्यू जो है 4 है। लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ एबी, मिड पॉइंट ऑफ एबी कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस 0/2 अल्फा बाई 2। लोकस ऑफ पॉइंट भी बोल दिया पी ऑफ एच कॉमा के करके, और क्या आ रहा है ये आ रहा है अल्फा बाई 2 कॉमा बीटा बाई 2, ठीक है ऐसा। अच्छा अल्फा कितना आ रहा है 2h, यहां उठा के पटक दिया, क्योंकि अल्फा बीटा तो अपने को एलिमिनेट करना है, हो रहे ना एलिमिनेट, इन दोनों को बराबर करूंगा वो ऐसे एलिमिनेट हो जाएगा, इन दोनों से बराबर करूंगा एलिमिनेट हो जाएगा। तो अल्फा आ रहा है 2h का स्क्वायर, बीटा आ रहा है 2k का स्क्वायर, और स्क्वायर किया ना ओवरऑल तो राइट साइड में 16 आएगा, ये आ जाएगा। अच्छा h और k ना 4 काट दिया, h और k को जनरलाइज करके क्या बोल दिया, x और y करके, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं। जैसे आगे अगला पॉइंट क्या है, सरकम सेंटर ऑफ ट्राइंगल एओबी। तो ए ओ बी, तो सरकम सेंटर क्या आएगा, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज आएगा, सेम आंसर आ जाएगा, सेम चीज है, ठीक है ना, राइट एंगल ट्राइंगल मिड पॉइंट। अगला लोकस ऑफ ट्राइंगल एओबी, तो ए और यहाँ पर बी था ना थोड़ी देर पहले, यहाँ पर 0 0, तो अल्फा प्लस 0 ना, लोकस मान लेते हैं। अब मान लेते हैं, इसको हटा देता हूँ ना अभी फिलहाल। दोबारा डायग्राम बनाया, ठीक है सर। ये पॉइंट ए माना था अल्फा 0, ये पॉइंट बी माना था 0 बीटा, और ओ क्या ओरिजिन है 0 0। तो अगर एच कॉमा के मान रहे हो ना आप लोकस, तो एच कॉमा के जो है कितना आएगा, अल्फा प्लस 0 अल्फा बाई 3 कॉमा बीटा बाई 3, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। अच्छा लोकस ऑफ सेंट्रोइड निकालो, तो ये सेंट्रोइड रहा, और कंडीशन क्या वही अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 16 है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी इज इक्वल टू 4 है ना, अभी किया था थोड़ी देर पहले। तो अल्फा की जगह कितना आ जाएगा 3h, तो यहां पर आ जाएगा 9h स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर इज इक्वल टू 16, ठीक है ना। h और k की जगह x और y रख देना, ठीक है ना, x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16/9। हाँ जी आगे बढ़ते हैं। अगला प्रॉब्लम है, फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट विच डिवाइड सेगमेंट ए बी इंटरनली इन द रेशियो 1:2 1 फ्रॉम x एक्सिस। ये जो 1 का रेशियो वो x एक्सिस है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। जैसे मान लो ये रखा है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी,
ठीक है, 1 फ्रॉम एक्स एक्सिस ना, तो ये वाला रेशियो 1:2 है, ये पॉइंट h, k है, ठीक है, इसका लोकस निकालना है। तो भाई ये कितना माना था अपन ने, अल्फा 0, ये अपन मान लेते हैं 0 बीटा, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू अल्फा 1 इंटू 0/3, तो कितना हो जाएगा h बराबर आ जाएगा 2 अल्फा डिवाइडेड बाई 3, और k के लिए कितना आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 0, 1 मल्टीप्लाइड बाई बीटा, तो क्या आ जाएगा बीटा बाई 3, और कंडीशन वही h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर है, सॉरी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो है वो 16 डिस्टेंस फॉर्मूला से, ठीक है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला से, तो अल्फा की जगह रख दिया 3h/2, तो आएगा 3h/2 का स्क्वायर और प्लस बीटा का स्क्वायर, बीटा का स्क्वायर आएगा 3k स्क्वायर, 3k का स्क्वायर इज इक्वल टू 16, ठीक है ना। h की जगह रख लेना x, k की जगह रख लेना y, ये आपका आंसर। हाँ जी, आगे 1,2 is a fixed point. A variable point B lies on a curve whose equation is x plus y square is equal to 4. Find the locus of midpoint of AB, ना AB का midpoint का locus आपको बताना है। तो मैंने आपको है ना ट्रिग्नोमेट्रिक फेजर में बताया था कि जैसे ऐसा दे रखा है ना, तो आप x और y कुछ मान सकते हो, याद है। तो अपन x को मान लेते हैं 2 cos थीटा, ठीक है सर, और y को मान लेते हैं 2 sin थीटा, ठीक है सर, ऐसा मान लिया। ये अपन ने जल्दी से यूज कर लिया कि x y इस पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। एक डायग्राम भी बना लेते ना, वो भी अच्छा रहता है। ये पॉइंट A 1,2, ठीक है, ऐसा इधर फिक्स पॉइंट, ये फिक्स पॉइंट है। B लाइज ऑन अ कर्व, B जो है इस पे लाई कर रहा है, और AB का मिड पॉइंट का लोकस निकालना है। तो B तो यहां पर रहा, ठीक है सर। थीटा क्या वेरिएबल है, ठीक है ना, थीटा वेरिएबल है, तो कितना आ जाएगा 2 cos थीटा, 2 sin थीटा, ठीक है सर। और अपना जो लोकस है ना उसको अपन बोल देते हैं, इसका मिड पॉइंट है ना h, k, ठीक है सर। ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, ठीक है, ये दे रखा है, तो h, k लिख लेते हैं। h कितना आ जाएगा 1 + 2 cos थीटा अपॉन 2, ठीक है ना, तो h आ जाएगा 1 + 2 cos थीटा डिवाइडेड बाई 2, और k आ जाएगा 2 + 2 sin थीटा अपॉन 2।